भगवान दत्तात्रेय भारतीय अध्यात्म के सबसे गूढ़ और रहस्यमयी संतों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार कहा जाता है। वे सनातन धर्म के अद्वितीय संतों में से एक थे, जिन्होंने संन्यास, योग और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को आत्मसात करके अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह प्रस्तुत किया। भगवान दत्तात्रेय को अवधूत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया हो और जो पूर्ण रूप से ब्रह्मज्ञान में स्थित हो। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति के विभिन्न तत्वों और जीवों को ही अपना गुरु माना और उनसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। उनके 24 गुरु इस तथ्य का प्रमाण है कि सीखने के लिए किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या समय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चा साधक प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घटना से कुछ न कुछ नया सीख सकता है। उनके ये 24 गुरु अत्यंत प्रतीकात्मक हैं और वेदांत, योग तथा ध्यान की गहरी समझ को प्रकट करते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु में एक गूढ़ संदेश छिपा होता है, जिसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो अपने भीतर की चेतना को जागृत कर लेता है। अब हम उनके 24 गुरुओं और उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं पर विस्तार से विचार करेंगे। भगवान दत्तात्रेय के पहले गुरु पृथ्वी थी। पृथ्वी से उन्होंने सहनशीलता और धैर्य का गुण सीखा। जिस प्रकार पृथ्वी अनगिनत प्राणियों को धारण करती है, उनके कर्मों के अच्छे और बुरे प्रभावों को सहन करती है, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भी अपने जीवन में सहनशील बनना चाहिए। दूसरा गुरु वायु थी, जिसने उन्हें सिखाया कि आत्मा स्वतंत्र होती है और उसे सांसारिक बंधनों से नहीं बंधना चाहिए। वायु हर जगह जाती है, लेकिन किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार साधक को भी सांसारिक मोहमाया से परे रहना चाहिए। तीसरा गुरु आकाश था, जिसने उन्हें सिखाया कि आत्मा की कोई सीमा नहीं होती, वह सर्वव्यापी और अनंत होती है। यह ज्ञान अद्वैत वेदांत की उस धारणा को दर्शाता है जो कहती है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। अगला गुरु जल था, जिसने उन्हें पवित्रता का संदेश दिया। जिस प्रकार जल हर वस्तु को धोकर शुद्ध करता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने आचरण, विचार और कर्मों को पवित्र बनाए रखना चाहिए। इसके बाद अग्नि गुरु बनी। अग्नि से भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि आत्मा शुद्ध होती है और उसे किसी भी बाहरी तत्व से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि जलती है और अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तु को स्वच्छ कर देती है, उसी प्रकार एक योगी को भी अपने तेज और ज्ञान से अज्ञानता को दूर करना चाहिए। अगला गुरु सूर्य था, जिसने उन्हें सिखाया कि आत्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणें जल में पड़ने पर कई प्रतिबिंब उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है, लेकिन वह अनेक जीवों में प्रतिबिंबित होता है। चंद्रमा उनके अगले गुरु बने। चंद्रमा से उन्होंने यह सीखा कि आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह वैसा ही रहता है। यह जीवन मृत्यु के रहस्य को दर्शाता है। इसके बाद समुद्र उनके गुरु बने। समुद्र ने उन्हें सिखाया कि एक व्यक्ति को शांत और गंभीर रहना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र की गहराई में हमेशा स्थिरता बनी रहती है, भले ही उसकी सतह पर कितनी भी हलचल हो। उनके अगले गुरु पतंगा थे। पतंगे की तरह मनुष्य भी मोहमाया के आकर्षण में फंसकर अपने विनाश की ओर बढ़ता है। एक साधक को विषय विकारों से बचना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाएगा। इसके बाद हाथी गुरु बने। हाथी को शिकारी एक मादा हाथी की सहायता से पकड़ते हैं। इससे भगवान दत्तात्रेय ने यह सीखा कि वासना के मोह में फंसकर व्यक्ति अपने मूल उद्देश्य से भटक सकता है और उसका पतन हो सकता है। इसीलिए एक साधक को संयम और आत्मनियंत्रण का पालन करना चाहिए। मधुमक्खी से उन्होंने यह सीखा कि ज्ञान एकत्र करना जरूरी है, लेकिन बिना लोभ के। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से पराग लेकर शहद बनाती है, उसी प्रकार साधक को भी ज्ञान के अमृत को एकत्रित करना चाहिए, लेकिन संग्रह करने में अहंकार या लोभ नहीं होना चाहिए। फिर मछली से उन्होंने यह सीखा कि लोभ व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। जिस प्रकार मछली चारे के लालच में फंस जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी इच्छाओं के बंधन में पड़कर अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाता है। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय ने अजगर को अपना गुरु माना। अजगर बिना प्रयास किए अपने आहार की प्रतीक्षा करता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है और अति प्रयास करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता।
जो कुछ भी भाग्य में लिखा होता है वह अपने समय पर अवश्य मिलता है। पिंगला नामक एक वेश्या उनकी अगली गुरु बनी। पिंगला ने एक दिन सांसारिक सुखों से विरक्त होकर भगवान का ध्यान लगाया, जिससे उन्हें आत्मिक आनंद प्राप्त हुआ। इससे भगवान दत्तात्रेय ने यह सीखा कि सांसारिक सुखों से असली सुख नहीं मिलता, बल्कि वास्तविक शांति केवल ईश्वर की भक्ति में ही है। इसी प्रकार भृंगी नामक एक कीड़े से उन्होंने यह सीखा कि निरंतर ध्यान और साधना के द्वारा साधक स्वयं को परमात्मा में विलीन कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने इन 24 गुरुओं से जीवन के रहस्यों को समझा और इसे अपने अनुयायियों को सिखाया। भगवान दत्तात्रेय के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने प्राचीन काल में थे। उनके उपदेशों का सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन, धैर्य, आत्मनियंत्रण और सरलता को अपनाना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, बल्कि यह हमारे चारों ओर फैली हुई सृष्टि में विद्यमान है। बस जरूरत है उसे सही दृष्टिकोण से देखने और समझने की। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव आज भी योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की परंपराओं में देखा जाता है। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें, तो हम भी एक संतुलित, सुखी और आत्मिक रूप से उन्नत जीवन जी सकते हैं। उनकी शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी विशेष प्रकार की सामाजिक या धार्मिक पहचान आवश्यक नहीं है। यह आत्मानुभूति की यात्रा है, जिसमें हमें अपने भीतर झांकना होता है और अपनी आत्मा की गहराइयों को पहचानना होता है। आज जब लोग बाहरी दिखावे, प्रतियोगिता और भौतिक इच्छाओं में उलझे हुए हैं, तब भगवान दत्तात्रेय का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख भीतर से आता है। उनके द्वारा चुने गए 24 गुरु हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार प्रकृति, पशु पक्षी और जीवन के विभिन्न अनुभव हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। उनकी शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि भौतिक संपत्ति, रिश्ते, उपलब्धियां और समाज में हमारी पहचान यह सब अस्थायी है। लेकिन अगर हम धैर्य, संतोष, आत्मसंयम और ध्यान का अभ्यास करें, तो हम जीवन के किसी भी संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय के उपदेश केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि वे हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं, चाहे वह गृहस्थ जीवन जी रहा हो या साधु बनकर संन्यास मार्ग को अपनाना चाहता हो। आज जब मानसिक तनाव, अवसाद और अस्थिरता लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए हैं, तब हमें भगवान दत्तात्रेय की शिक्षाओं से यह सीखना चाहिए कि बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय हमें अपने भीतर स्थिरता और आत्म साक्षात्कार का मार्ग खोजना चाहिए। यदि हम उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो हम भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय हमें यह सिखाते हैं कि आत्मज्ञान और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें स्वयं अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। उनके उपदेश एक ऐसे युग में भी प्रकाश फैलाते हैं, जहां भौतिकता ने मानवता पर आधिपत्य जमा लिया है। अंततः भगवान दत्तात्रेय का संदेश सार्वभौमिक है। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने मन को निर्मल और शांत बनाना होगा। यदि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी आंतरिक शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें,
हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।